हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डबराल कोचिंग क्लासेस में। और जैसा कि हम लोग हमारी सीरीज़ चल ही रही थी केमिस्ट्री की सीरीज़, जिसको हम आज आगे बढ़ाने वाले हैं। और अभी तक हमने 4 सीरीज़ कर दी थी और 5वीं सीरीज़ को हम अभी डील करेंगे। ठीक है, तो इसी 5वीं सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के 10 क्वेश्चन हैं। इन 10 क्वेश्चंस में आज आप लोग एक नए कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको आप अपने दिमाग में बिल्कुल से सेव कर लेंगे, क्योंकि वो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए होंगे ना बहुत से, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, है ना। तो ये क्वेश्चंस कई एग्ज़ाम में रिपीट हो चुके हैं, इसीलिए आपके लिए, आपके एग्ज़ाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि सर जो यहाँ पे यूट्यूब में जो भी उत्तराखंड से रिगार्डिंग जो भी यूट्यूबर्स हैं, वो उनमें उनके द्वारा जो यहाँ पे बनाया गया है कंटेंट, वो सारा कुछ हिंदी में है, इंग्लिश में नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे जो कंटेंट है आपके लिए वो मैंने इंग्लिश में ले रखा है, जिससे इंग्लिश वालों को भी अच्छे से समझ में आए। और जो हिंदी वाले हैं उनके लिए तो मैं इसको ट्रांसलेट कर ही दूंगा, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम होने की यहाँ पे कोई समस्या नहीं होगी उनको भी। ठीक है, तो और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल वीडियो। और इसके साथ ही अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। आपके पास जो भी कन्फ्यूजन होंगे उन कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स उस ग्रुप में जुड़ चुके हैं, और जो भी कन्फ्यूजन है उस ग्रुप में शेयर करते हैं, जिसका सॉल्यूशन सारे बच्चे अपने हिसाब से देते हैं, सारे एस्पिरेंट्स देते हैं। तो यदि आप भी अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं तो डाउट नेट की तरह अपना भी एक ग्रुप है व्हाट्सएप पे, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपके जो है पूरे कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर हो जाएं और डाउट आपके दिमाग में कुछ भी ना रहे। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए, बहुत सारी बातें कर ली, अब शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके लिए है, पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड केमिकल फॉर राइपनिंग ऑफ मैंगोज इन इंडिया। मतलब आपको ऐसा केमिकल, इन सब में से आपको ऐसा केमिकल बताना है जिसका यूज़ किया जाता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए, क्योंकि मैंगो तो एक फ्रूट ही है ना, और तो फ्रूट को राइपन करने के लिए आपके पास एक केमिकल यहाँ पे दिया गया है, उस केमिकल को आपको सिलेक्ट करना है। तो क्या वो पोटेशियम आयोडाइड है, या फिर ऑप्शन बी में सिल्वर आयोडाइड, या फिर अमोनियम नाइट्रेट, या फिर कैल्शियम कार्बाइड। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, बताइए यहाँ पे। चलिए, अगर आपने बता दिया है तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड एक ऐसा केमिकल है जिसको यूज़ किया जाता है फ्रूट को पकाने के लिए। जनरली हम लोग क्या करते हैं, कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं कि जो पेड़ों पे ही पक जाते हैं, है ना। लेकिन कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं कि जो पेड़ों पे आसानी से पकते नहीं है, तो उनके लिए हमें कुछ केमिकल्स का यूज़ करना पड़ता है, और उन केमिकल्स को कहा जाता है फ्रूट राइपनर। ठीक है, क्या कहते हैं उनको, फ्रूट राइपनर। ओके, फ्रूट राइपनर की कैटेगरी में जो मोस्टली बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है फार्मर्स के थ्रू, उनके द्वारा, उनका नाम है, उसका नाम क्या है, उस केमिकल का नाम कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड एक जो है चूर्ण टाइप का मिलता है, एक जो है क्रिस्टल फॉर्म में मिलता है ये, ठीक है ना। और इसको आप जब फ्रूट में क्या करेंगे, जैसे फ्रूट की आपने टोकरी, एक पूरी टोकरी है वो तोड़ ली है और इसको स्टोरेज में रख दिया है, अगर आप उसमें कैल्शियम कार्बाइड को छिड़क देंगे और ऊपर से उसमें थोड़ा हल्का सा पानी छिड़क देंगे, तो वहाँ से क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड से जो एसिटाइलिन गैस है, एसिटाइलिन गैस वहाँ से निकलती है, और एसिटाइलिन गैस ही फ्रूट राइपनर का मेन काम करती है। तो कैल्शियम कार्बाइड किसका सोर्स है, कौन सी गैस से रिलीज करेगा, तो ये रिलीज करेगा एसिटाइलिन गैस, जो आपके फ्रूट को राइपन करने का काम करेगी। ओके, तो ये है कैल्शियम कार्बाइड का इंपॉर्टेंट रोल। यहाँ पे यदि अमोनियम नाइट्रेट की बात करें तो अमोनियम नाइट्रेट एक फर्टिलाइजर होता है, और जिसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज आपसे पूछी जाती है, तो वो होती है 25% ऑफ नाइट्रोजन पाया जाता है इस अमोनियम नाइट्रेट में। ठीक है, और एक ऑप्शन आपके पास और दे रखा है, नाम है सिल्वर आयोडाइड, यानी AgI। सिल्वर आयोडाइड का क्या यूज़ है, इसका यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियल रेनिंग में। जब भी हमें रेन करवानी होती है किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो वहाँ पे सिल्वर आयोडाइड का स्प्रे किया जाता है, और उसके साथ ही बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, ड्राई आइस और सिल्वर आयोडाइड। ये कुछ केमिकल्स हैं जिनका यूज़ करते हैं हम लोग आर्टिफिशियल रेनिंग में। तो सिल्वर आयोडाइड ये काम हो गया। पोटेशियम आयोडाइड का क्या है, पोटेशियम आयोडाइड में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो सोडियम क्लोराइड होता है, कहीं मैं फास्ट तो नहीं बोल रहा, अगर बोल रहा हूँ तो फिर कमेंट कर दीजिए, मैं स्लो कर दूंगा स्पीड को, ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है, अपनी बात है। ठीक है, तो देखा हो बाबू इधर, जो पोटेशियम आयोडाइड है, पोटेशियम आयोडाइड का यूज़ किया जाता है सोडियम क्लोराइड में आयोडीन को ऐड करने के लिए। ठीक है ना, तो जब भी पूछा जाएगा कि सोडियम क्लोराइड में आयोडीन कैसे हम लोग ऐड करते हैं, तो पोटेशियम आयोडाइड का यूज़ करके हम लोग इसको ऐड करते हैं। ओके,
ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ इसका। पोटेशियम आयोडाइड का यूज़ हो गया आपका नमक में, सिल्वर आयोडाइड का हो गया आपका आर्टिफिशियल ड्रेनिंग में, और जो अमोनियम नाइट्रेट है उसका यूज़ आपका हो गया एज अ फर्टिलाइजर, और कैल्शियम कार्बाइड तो फ्रूट राइपनर है ही। कौन सी गैस निकालेगा? एसिटाइलिन गैस। ओके, तो ये समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है क्या कि विच अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैड डिस्कवर्ड रेडियम। रेडियम एक मेटल होता है, ठीक है ना, एक रेडियो एक्टिव मेटल होता है रेडियम, जो किसने डिस्कवर किया है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं। क्या वो मैरी एंड पियरी क्यूरी ने उसको डिस्कवर किया है, एंड्रे लुइस ने उसको डिस्कवर किया है, या कश्मीरी फैजान ने, फिर ओसवाल्ड हेलमथ ने उसको डिस्कवर्ड किया है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? यदि आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी होगी तो ऑब्वियसली आप इस क्वेश्चन को टैकल कर लोगे, समझ में आ जाएगा अच्छे से, और कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। तो राइट ऑप्शन क्या है? तो एक पियरे साहब है जिनकी जो है पूरी फैमिली केमिस्ट्री में लगी हुई है। केमिस्ट्री में इन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट्स पाई हैं। इनके जो पेरी क्यूरी हैं ये तो फादर हैं, और जो मैरी क्यूरी उनकी वाइफ हैं, दोनों ही साइंटिस्ट हैं। इनकी बेटी भी है आयरन क्यूरी, वो भी एक साइंटिस्ट है, ठीक है ना। आयरन क्यूरी की बात जब आती है तो पूछता है एग्जामिनर, आपसे पूछता है कि जो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है वो किसने डिस्कवर करी है, तो उनकी बेटी है आयरन क्यूरी। नाम ध्यान में रखिएगा, आयरन क्यूरी। ओके, तो जो मैरी क्यूरी और पियरी क्यूरी है उन्होंने सबसे पहले रेडियम को 1890 में 1890 में रेडियम को इन्होंने खोजा था। और कैसे खोजा था? क्या इन्होंने एक फ्री फॉर्म में इसको प्राप्त कर दिया था? नहीं, इन्होंने इसको प्राप्त किया था रेडियम क्लोराइड की फॉर्म में। रेडियम क्लोराइड की फॉर्म में इन्होंने 1890 में रेडियम की खोज करी थी, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा होगा? मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी को, ठीक है। और इस क्यूरी फैमिली ने फिजिक्स में तो नोबेल प्राइज़ यहाँ तक मिल रखा है भाई साहब इनको। न्यू नोबेल प्राइज़ भी मिल रखा है, फिजिक्स में भी मिल रखा है, और यहाँ तक कि केमिस्ट्री में भी मिल रखा है। अच्छा, आपसे एक और क्वेश्चन भी पूछता है, वो बोलता है कि रेडियम तो इन्होंने खोजा, पर एक और एलिमेंट बताइए जो इनके द्वारा खोजा गया था, तो वो कौन सा होगा? अगर आपको आता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो और उसमें बता देना कि वो कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये पूछ रहा है क्या, which gas is used in making of बनस्पति घी and vegetable oils from and नहीं यार from vegetable oil से इसको बनाया जाता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि विच गैस, कौन सी गैस है जिसका यूज आप करते हो वनस्पति घी को बनाने के लिए। किससे? वनस्पति तेलों से। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी जब बनाते हैं तो किस गैस का यूज़ करते हैं? आ गया समझ में? अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया मैंने इसको। तो नियॉन, ऑप्शन डी में नियॉन है, या फिर आपके पास नियॉन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, या फिर नाइट्रोजन। किसका यूज़ करेंगे आप इस पर्पज़ के लिए? किसका यूज़ करेंगे? चलिए मैं ही बता देता हूँ। इसका इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं हम लोग हाइड्रोजन का, ठीक है ना। और जब भी हम वनस्पति जो ऑयल है, वनस्पति का जो तेल है, वनस्पति का तेल क्या होता है यार? जो प्लांट्स ऑयल होते हैं, ठीक है ना, जो वनस्पति का तेल होता है, जब भी हम उसमें क्या मिला देते हैं? हाइड्रोजन मिला देते हैं। और निकिल एक कैटलिस्ट है, निकिल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाते हैं तो वेजिटेबल ऑयल से बन जाता है वेजिटेबल घी, वनस्पति घी बन जाता है। और ये जो प्रोसेस है जिसमें हम वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाते हैं, ये जो प्रोसेस है इसको कहा जाता है क्या? इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। हिंदी वाले बोलेंगे सर हाइड्रोजिनेशन तो हमें पता नहीं है, आपने क्या बता दिया है। तो हाइड्रोजिनेशन का कुछ मतलब नहीं है, ये है हाइड्रोजनीकरण से। हाइड्रोजिनेशन इंग्लिश वाले, हाइड्रोजनीकरण हिंदी वाले। और कौन सी गैस का यूज़ करेंगे आप? हाइड्रोजन का। और कैटलिस्ट कौन सा मेटल का कैटलिस्ट होगा? तो ये होगा निकेल का, ठीक है। और बन जाएगा आपका वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी, ठीक है। नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है? तो नाइट्रोजन का परसेंटेज है एटमॉस्फेयर में आपका 78%, ओके। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ये रिस्पॉन्सिबल है आर्टिफिशियल रेनिंग पर्पस के लिए। जब भी आर्टिफिशियल नहीं आर्टिफिशियल रेनिंग, सॉरी मैं गलत बोल गया। आर्टिफिशियल रेनिंग नहीं, एसिड रेन। जो एसिड रेन होता है, एसिड रेन में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है, NO2 जब रिएक्ट करता है किसके साथ? वाटर के साथ, H2O के साथ, तो बनता है एक एसिड, नाम है HNO3। HNO3 को कहा जाता है शोरे का अम्ल। कौन सा अम्ल? शोरे का अम्ल। तो शोरे का जो अम्ल है उसी वही है आर्टिफिशियल क्यों बोल रहा मैं बार बार? एसिड रेनिंग के लिए,
ठीक है ना। और HNO3 के अलावा एक और एसिड होता है H2SO4 जिसको ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से भी जाना जाता है। इसका यूज़ भी किया जाता है, इसका कुप्रभाव भी होता है हमें एसिड रेनिंग में। ठीक है, तो अगर आप अभी कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हो, पेंसिल तो बच्चों का काम हो गया है, खैर पेन लेके बैठो। कॉपी पेन लेके अगर आप नहीं बैठे हैं और इन फैक्ट्स को नोट नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके लिए आगे एग्जाम्स में प्रॉब्लम आने वाली है। ये थोड़ा कड़वी बात है लेकिन बात एकदम सच्ची है। ठीक है, तो कर दिया ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या, विच अमोंग द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस इन वाटर ड्यू टू कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट। सबसे पहले आपको समझना होगा कि वाटर कितने फॉर्म का होता है। वाटर होता है दो फॉर्म में, ठीक है। और वो दो फॉर्म कौन से होते हैं, एक होता है आपका सॉफ्ट वाटर जिसको आप कहते हैं सॉफ्ट वाटर या हिंदी वाले कहते हैं मृदु जल, ठीक है, तो सॉफ्ट वाटर। और एक होता है आपका हार्ड वाटर। हार्ड वाटर तो पूछेंगे सर कि सॉफ्ट वाटर क्या हुआ, मतलब ये बहुत सॉफ्ट होता है और हार्ड वाटर में ऐसा पत्थर की तरह होता है। तो बॉस ऐसा कुछ भी नहीं है, सॉफ्ट वाटर होता है। वाटर तो वाटर ही होता है ना, लिक्विड स्टेट में ही पाया जाता है, सॉफ्ट भी और हार्ड वाटर भी। लेकिन हम इसको कैटेगराइज करते हैं इनमें उपस्थित आयंस के बेस पे, ठीक है ना। अगर इनमें कुछ आयंस प्रेजेंस हैं, कुछ आयन प्रेजेंट हैं, तो उन्हीं के बेस पे हम इसको सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर के कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। तो पूछेंगे कि वो कौन से आपके आयंस हैं, वो हमें क्यों नहीं बता रहे, छुपा क्यों रहे हैं। तो जो एसिड हैं वो एसिड क्यों, वो जो आयंस हैं वो आयंस होते हैं जो सॉफ्ट वाटर में नहीं पाए जाते, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सल्फेट होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो मेटल्स हैं इनके सल्फेट और क्लोराइड पाए जाते हैं हार्ड वाटर में, और इन्हीं आयंस की वजह से ये होता है हार्ड। जबकि सॉफ्ट जो वाटर है उसमें ये वाले आयंस नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए वो सॉफ्ट है। अच्छा, हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, डायरेक्ट तो देख नहीं सकते ना कि ये हार्ड वाटर है ये सॉफ्ट वाटर है, क्योंकि उसमें आपको फिजिकल अपीयरेंस तो दिखेगी नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप डिटर्जेंट के 1 चम्मच डालो सॉफ्ट वाटर में, 1 चम्मच डालो हार्ड वाटर में। अगर सॉफ्ट वाटर में 1 चम्मच, अगर जिस भी वाटर में अच्छे से आपका डिटर्जेंट घुल गया है तो वो है आपका सॉफ्ट वाटर, और जिसमें नहीं घुला है वो है हार्ड वाटर। हार्ड वाटर क्यों है सर वो, क्योंकि उसमें जो है अभी बताया मैंने क्या कि आयरन और मैग्नीशियम के कैसे हैं, आयरन मैग्नीशियम और कैल्शियम और मैग्नीशियम के जनरली होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड्स के आयन हैं जो अविलीय हैं वाटर में, और इसी कारण से ये डिजॉल्व नहीं होने देते आपके किसको, डिटर्जेंट को। ठीक है, तो इस बेस पे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे द राइट ऑप्शन क्या होगा, जिसका आप वाटर की जो हार्डनेस है उसको परमानेंटली रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसका नाम है जियोलाइट। जियोलाइट एक केमिकल है, ठीक है, जिसका यूज़ किया जाता है किसके लिए, वाटर हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, या वाटर सॉफ्टनर की तरह इसका यूज़ किया जाता है जियोलाइट का। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या हो गया इसको, ये लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछता है क्या, पूछ रहा है विच अमोंग द फॉलोइंग इज नोन एज क्विक लाइम। क्विक लाइम के नाम से किसे जाना जाता है, बता सकते हैं क्या, क्विक लाइम के नाम से किसको जानते हैं। तो राइट ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड को। जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसको जाना जाता है क्विक लाइम के रूप में, क्विक लाइम, ठीक है। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको कहा जाता है स्लेक्ड लाइम। ध्यान रखिएगा, इनके कॉमन नेम बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि जो क्विक लाइम किसका नाम है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो नेम है कॉमन नेम वो क्या है, स्लेक्ड लाइम। और यदि आपको पूछा जाए कि फिर चूना पत्थर जो लाइमस्टोन होता है उसका क्या कॉमन नेम है, ठीक है ना, तो चूना पत्थर का जो कॉमन नेम होगा वो क्या होगा, क्या कॉमन नेम है, ये चूना पत्थर तो कॉमन नेम है, लेकिन इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को कहा जाता है लाइमस्टोन, ये इसका कॉमन नेम है, और केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट। फॉर्मूला मैंने आपके सामने कर दिया है, ठीक है। तो आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, जंप करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर मज़ा आ रहा है तो वीडियो को अगर आप लाइक नहीं कर रहे हो, उसको शेयर नहीं कर रहे हो, तो मैं बोल सकता हूँ कि आप सबसे ज़्यादा स्वार्थी हैं इस दुनिया में, है ना। अगर आप कुछ मटेरियल किसी से ले रहे हैं तो उसको कुछ देना भी चाहिए, देना क्या देंगे, पैसे तो दे नहीं सकते आप मुझे, है ना। तो आप क्या करो, वीडियो को लाइक तो कर दो और शेयर भी कर दो, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो फ़ायदा तुम्हारा ही होगा,
ठीक है। तो इसीलिए गुरु दक्षिणा तो बॉस आपको देनी ही पड़ेगी। ठीक है। अरे भाई, जब आप कोचिंग में जाते हो तो वहाँ पे इतनी मोटी फीस लेते हैं, वहाँ देने के लिए आप राज़ी हो जाते हो। लेकिन अगर कोई आपको ऑनेस्टली कुछ आपसे नहीं मांग रहा, एकदम फ्री आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है वीडियो और लेक्चर्स वगैरह जो नॉलेज आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके लिए आपको कुछ अपने हिसाब से करना चाहिए ना, है कि नहीं? तो थोड़ा जो है दिखाना पड़ेगा, अंदर से दया का भाव दिखाना पड़ेगा। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ भी गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो पोटेशियम परमैंगनेट एक ऐसा केमिकल होता है जिसका यूज़ किया जाता है वाटर प्यूरिफिकेशन में। तो ये बोल रहा है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसका जो वाटर प्यूरिफिकेशन का जो प्रॉपर्टी है वो किस वजह से है? क्या वो स्टेरिलाइज कर देता है किसी भी चीज़ को, वाटर को, या फिर ऑक्सीडाइज कर देता है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है उसकी ये, या फिर वो लीचिंग प्रॉपर्टी है? तो पोटेशियम परमैंगनेट का सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है KMnO4। KMnO4 को कहा जाता है पोटेशियम परमैंगनेट। इसका सर पूछेंगे कॉमन नेम नहीं है क्या इसका? तो सर कॉमन नेम भी तो है ना, थोड़ा इंतजार तो करो। इसका कॉमन नेम है लाल दवा के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है ना, लाल दवा के नाम से। और ये एक एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करता है। ओके। एंटीसेप्टिक की तरह भी कैमिनोफोर का यूज़ किया जाता है। इसमें जो मेन प्योरिफिकेशन की जो प्रॉपर्टी है वो इस ये जो ऑक्सीजन है ना, इस ऑक्सीजन की वजह से है। तो ऑक्सीजन की वजह से है, तो इसमें ऑक्सीजन है तो ये क्या करेगा, किसी को ऑक्सीजन देने का काम करेगा, डोनेट करेगा किसी को ऑक्सीजन। और जो दूसरा पदार्थ है वो ऑक्सीजन लेगा। तो जो ऑक्सीजन लेगा जिसमें ऐड हो गया ऑक्सीजन, उसका तो ऑक्सीडेशन ही होगा, है ना? तो इसका ऑक्सीडेशन करने वाला कैमिनोफोर एक क्या है, एक ऑक्सीडाइजर एजेंट है जो किसी का ऑक्सीडेशन कर देता है। ठीक है। और एक और बात बताऊं आपको, बताऊं क्या? अरे ऑक्सीडेशन एजेंट, ऑक्सीडाइजर जो होता है या जो ऑक्सीडेशन करवाता है, वो दूसरे का तो ऑक्सीडेशन करता है लेकिन खुद का रिडक्शन करता है। बताइए कैसे? अरे भाई, KMnO4 में से अगर ऑक्सीजन निकलेगा तो इससे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, और रिमूव होने की प्रोसेस क्या है, रिडक्शन है। तो अपना खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। लेकिन ये ऑक्सीजन किसी दूसरे मॉलिक्यूल को देगा, माना ये किसी ने आयरन आयरन को इसने ऑक्सीजन दे दी, तो आयरन को तो ऑक्सीजन मिल गई, तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो इस ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है इसकी, इसके कारण से जो है ये वाटर प्योरीफाई करता है। ठीक है। आ गया? नोट कर लिया कि नहीं किया? अगर नहीं किया तो कर लो, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज मेजर कंपोनेंट ऑफ गोबर गैस? गोबर गैस का मेन कंपोनेंट क्या है? तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट है, किसको आता है? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। नहीं कर सकते तो कमेंट तो कर दो। तो विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस? द राइट ऑप्शन इज मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। बायोगैस क्या होता है? बायोगैस हम कैसे बनाते हैं? जो भी हमारे घर में जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जब हम उसको क्या करते हैं, गड्ढे में डाल देते हैं जहाँ पे एयर की प्रेजेंस बिल्कुल नहीं होती, और अनएरोबिक रेस्पिरेशन वहाँ पे चलता है बैक्टीरियाज के थ्रू, या फर्मेंटेशन की प्रोसेस जब चलती है, तो वहाँ से एक गैस रिलीज होती है। मेनली वहाँ से तो बहुत गैस रिलीज होती है, लेकिन जिसका प्रोपोर्शन सबसे ज़्यादा होता है उसका नाम है मेथेन। और मीथेन का फॉर्मूला है CH4। और यही मीथेन गोबर गैस में सबसे ज़्यादा प्रेजेंस में, सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है। तो बोलेंगे सर कि मीथेन के अलावा कुछ और गैसेस नहीं मिलती? अगर मिलती है तो नाम क्यों नहीं बता रहे? तो नाम बताते हैं ना उसका। तो दूसरी गैस जो है उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है। इसके अलावा कुछ और भी? तो और भी क्यों नहीं पाया जाएगा? H2S हाइड्रोजन सल्फाइड भी पाया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा परसेंटेज में 60 to 64% में सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है मेथेन का, जिसको मार्स गैस के नाम से आप लोग जानते हैं। ठीक है। और जो हमारा पुरानी पृथ्वी थी, पुरानी पृथ्वी का मतलब ये था कि जब पृथ्वी नहीं बनी थी तो उस टाइम जो है, जहाँ पे ओरिजिन ऑफ लाइफ जब हो रही थी, तो उस टाइम कौन सा कंपोनेंट ज़्यादा था उसमें, कौन सा ऐसा जो यहाँ पे दिखा रखा है एक कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड था उसमें? तो मेथेन उसमें उस टाइम था, प्रेजेंस था। ठीक है। तो मेथेन का यूज़ किया जाता है। पूछेगा इथेन और प्रोपेन क्या है? इथेन और प्रोपेन ये भी एक टाइप के हेलो एल्केन, ये गैसेस हैं। एक हाइड्रोकार्बन है जो गैसेस की फॉर्म में पाए जाते हैं, और इनको अगर जलाओगे तो जलती हुई लौ इनकी नहीं दिखती है, अदीप्त ज्वाला के साथ जलते हैं, है ना? नॉन लिमिनस टाइप का इनका कंबशन होता है। और जो ब्यूटेन है, ब्यूटेन का यूज़ किया जाता है सिगरेट लाइटर में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया? एक मिनट। चलिए ये भी हो गया। आठवां क्वेश्चन आपके सामने रहा। ये क्या हो रहा है?
विच among द फॉलोइंग केमिकल इज यूज इन फोटोग्राफी, कौन सा केमिकल फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, तो उसका नाम है क्या, सिल्वर ब्रोमाइड। माय गॉड, ये तो क्या हो गया इधर। एक मिनट, थोड़ा मैं कंडीशन इसकी रिजॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे। ये क्या हो रहा है, एक मिनट एक मिनट। चलो ठीक हो गया शायद, लगभग करके देखें। यस, अब ठीक हो गया। तो केमिकल जिसका फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है नाम है सिल्वर ब्रोमाइड का। सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, AgBr। सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ किया जाता है फोटोग्राफी में, ठीक है। ये एक टाइप का स्टेबलाइजर होता है और फोटोग्राफिक फिल्म में इसकी एक परत चढ़ी हुई होती है। अरे फोटोग्राफिक फिल्म नहीं, जो पुराने ज़माने में जो रील आती थी उन्हीं को फोटोग्राफिक फिल्म कहा जाता है, ठीक है ना। AgBr का उनमें जो है लेप किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि ये जो है एक लाइट के प्रति या प्रकाश के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इसीलिए इसका लेप किया जाता है। ओके, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये नवा क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया, थोड़ा एनर्जी भी कम हो गई है अभी, ठीक है। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली कॉल्ड हाइपो, कौन सा सॉल्यूशन ऐसा है जिसको हाइपो कहा जाता है, तो राइट ऑप्शन है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट या Na2S2O3.5H2O को कहा जाता है क्या, हाइपो। और ये हाइपो एक स्टेबलाइजर की तरह इसका भी यूज़ किया जाता है फोटोग्राफी में। तो फोटोग्राफी से रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आप पढ़ा नहीं है उनको तो पढ़ लीजिए। सोडियम थायोसल्फेट बता दिया, Na2S2O3.5H2O, ठीक है। चलिए सिल्वर ब्रोमाइड का भी पता चल गया, ये भी फोटोग्राफी में यूज़ होता है। सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ किया जाता है जब भी आप क्या करते हो, किसी को वोट देने के लिए जाते हो, तो वोट देने के लिए जब आपके फिंगर्स पे क्या लगाई जाती है, स्याही लगाई जाती है, तो उसमें सिल्वर नाइट्रेट होता है। या इनडेलिबल इंक को बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, या इलेक्शन इंक को बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का, ठीक है। क्योंकि ये सिल्वर नाइट्रेट आपकी स्किन्स में, आपके नेल्स में एकदम एब्जॉर्ब हो जाता है, आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, तो इसलिए ये बहुत टाइम तक आपकी बॉडी से जाता नहीं है। इसलिए उनको पता चल जाता है कि कोई अगर लोचा कर रहा होगा, फिर से अगर आ रहा होगा यहाँ चुनाव में वोट देने, तो पता चल जाएगा इसका, है ना। जैसे साइंस का बहुत यूज़ करते हैं लोग। चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज फाउंड इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग फर्टिलाइजर अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का परसेंटेज किस फर्टिलाइज़र में है, डरना मत, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है उसका नाम है यूरिया। जो जितने भी सॉलिड फर्टिलाइज़र हैं, जो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन अगर आपसे पूछा जाए तो वो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है यूरिया में। तो यूरिया का फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए कायदे से, तो NH2CO NH2 जो है फॉर्मूला है किसका, यूरिया का। कितना परसेंट नाइट्रोजन सर इसमें पाया जाता है, तो नाइट्रोजन पाया जाता है सर इसमें 46% ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। और सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, जो सॉलिड फर्टिलाइज़र होंगे तो सबसे ज़्यादा पाया जाएगा यूरिया में ही, ठीक है। और सबसे ज़्यादा लिक्विड में पूछा जाए तो लिक्विड अमोनिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लिक्विड अमोनिया NH3। लिक्विड अमोनिया में सबसे ज़्यादा परसेंटेज में नाइट्रोजन पाया जाता है सर, कितना, 82%, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया, ओके हो गया। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। अगर आपको मज़ा आया होगा तो आप बिल्कुल लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसी टाइप के अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स चाहिए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए चैनल को, ठीक है ना। क्योंकि जितना शेयर करेंगे उतना इधर से भी कुछ प्रोडक्टिविटी आती रहेगी। तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए और अपने डाउट्स को क्लियर करते रहिए। ग्रुप डिस्कशन में जितनी ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है उतना नहीं हो पाता किसी से, ठीक है ना। तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, हम उनका आंसर देते हैं, हम भी उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो बहुत सारे बच्चे उसका आंसर देते हैं। तो आप ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो ये था आज का पूरा लेक्चर। कैसा लगा आपको वीडियो, अच्छा लगा? सो बने रहिए, इसी टाइप की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।